तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो कुछ इस प्रकार से आपको मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ना केवल मैं आपको जो है बहुविकल्पीय प्रश्न के हल बताऊंगा, यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन देने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी सवालों के मैंने सॉल्यूशन मैं लेकर के आया हूँ। और एक बात यहाँ पर मैपिंग के साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मैपिंग का भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिया है, यानी 70 में 70 आज यहाँ पर आप पक्का करने वाले हैं, 70 में 70। तो उसी लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। और मेरे भाई यह वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए है आप पहले ये जान लीजिए, क्योंकि ये केवल प्री बोर्ड 21 जनवरी वाले स्टूडेंट के लिए नहीं है। यहाँ पर कक्षा 10 यूपी बोर्ड जो 2026 2027 28 देने वाले हैं, यानी जो मेन बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। और मेरे भाई क्योंकि दूसरा पॉइंट, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 अंक का इंक्रीमेंट होगा। 15 से 20 अंक का इंक्रीमेंट जो इस वीडियो को छोड़ करके चले जाएंगे उनका नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको प्रॉपर डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है, या किसी भी एग्जाम में, ठीक है। और जिनका प्री बोर्ड नहीं हुआ है उनके लिए भी ये वीडियो है, और जिनका प्री बोर्ड होने वाला है, ठीक है मेरे भाई, या और जिनका हो चुका है, सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि अभी आपका बोर्ड एग्जाम बचा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। जिनका जिनका प्री बोर्ड एग्जाम 21 जनवरी को है, तो उनके स्कूल में 825 BAU सेट वाला पेपर आने वाला है सामाजिक विज्ञान का। तो फटाफट से एक एक करके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। तो प्री बोर्ड का पेपर कुछ इस तरीके से आपका आने वाला है, और बोर्ड एग्जाम में भी किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी भारत कब लौटे। तो मेरे भाई महात्मा गांधी भारत, ये सवाल बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वो भारत लौटे। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, पहले का बी विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्या है, असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। तो मेरे भाई ये जो चौरी चौरा की घटना थी, जहां पर किसानों ने मजदूरों ने मिलकर के क्या किया था, एक पुलिस थाने को ही जला दिया था, ठीक है, आग लगा दी थी उसमें पुलिस थाने में। इस कारण से इस घटना को के कारण ही जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। गांधी जी ने हिंसा के कारण जो है हिंसा फैल गई, क्योंकि जब थाने में आग लग गई तो मेरे भाई इस कारण से स्थगित करना पड़ा, इस कारण से। तो तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, आर्थिक मंदी का प्रथम कारण था। मैं डायरेक्ट आंसर बताते चलूंगा, डिटेल में नहीं बताऊंगा। आर्थिक मंदी का जो है कारण था, तो मेरे भाई कृषि में अधिक उत्पादन, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, ठीक है। अब उसके बाद चौथे क्वेश्चन पर आते हैं, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो मेरे भाई अमेरिका में स्थित है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक। अब उसके बाद पांचवें पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत के किस राज्य में आया। तो मेरे भाई ए विकल्प सही हो जाएगा, गोवा में, ठीक है। अब छठे सवाल पर आते हैं, हिंदी की अतिरिक्त संविधान में कितनी अन्य भाषाओं का उल्लेख है। तो मेरे भाई 8वीं अनुसूची के अनुसार जो है कुल 22 भाषाएं हैं। तो हिंदी के अतिरिक्त पूछा है सवाल में, देखो ट्रिक लगाया गया है, हिंदी के अतिरिक्त यानी एक भाषा कम कर दोगे तो 21 भाषाएं बचेंगी। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी। बहुत सारे स्टूडेंट सी मार करके चले आते हैं, ध्यान नहीं देते कि हिंदी के अतिरिक्त पूछा है, ठीक है। अब सातवें सवाल पर आते हैं, निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। तो किस देश में संघात्मक शासन नहीं है, भारत में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बेल्जियम में है, श्रीलंका में मेरे भाई एकात्मक शासन है। कैसा शासन है, एकात्मक शासन है। इस कारण से ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आठवें क्वेश्चन पर, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह क्या है, पारदर्शी है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि ये पारदर्शी भी है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा भी देती है। नौवें क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो मेरे भाई कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, तो विकल्प सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 10वां क्वेश्चन, सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक है। तो मेरे भाई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दोनों के लिए हानिकारक है, ठीक है। 11वें क्वेश्चन पर आते हैं, जून 1992 में सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ। तो मेरे भाई रियो डी जेनेरो, ब्राजील में हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है आपके, ठीक है। इसको याद कर लीजिए अभी के अभी। और इसमें और तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये छठा वाला, क्योंकि ये 8वीं अनुसूची के हिसाब से है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो 12वें क्वेश्चन पर आते हैं, किस मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निहिक्षालन के फलस्वरूप होता है। तो मेरे भाई लेटेराइट मृदा का, सी विकल्प सही हो जाएगा 12वें।
प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप याद कर लीजिए 1973 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है, तो मेरे भाई उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये पश्चिमी क्षेत्र के इलाके हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र के इलाके हैं, तो ये पश्चिमी में ही क्या है, सरदार सरोवर परियोजना है, ठीक है। तो किसमें नहीं है? तो उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तरी इलाका है, तो इस कारण से इसमें नहीं है, ठीक है। अब 15वें क्वेश्चन पर आते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो मेरे भाई सड़क परिवहन से संबंधित है, ठीक है। 16वें क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में 1,000 रुपए की करेंसी नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित कर दिया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, 8 नवंबर 2016 को, ठीक है। 8 नवंबर 2016 को अमान्य घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17वें पर आते हैं, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मेरे भाई यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 18वें क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? तो मेरे भाई 2005। ये क्वेश्चन जो है, इसका आंसर आपके जो है पेपर में ही छुपा हुआ है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देना चाहता हूँ। हाँ, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से क्या है? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर, जो आंसर आपको ना है उसको छोड़ दीजिए पहले, मतलब क्या कहते हैं, ओएमआर शीट में फिल मत करिएगा। लास्ट में हो सकता है लास्ट तक आपको याद आ जाए, या कहीं पर ऐसी चीजें मिल जाए जिससे आंसर आपको पता चल जाए, तो 1 अंक का फायदा या 1-2 अंक का हो सकता है, ठीक है। 19वें क्वेश्चन पर आते हैं, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो मेरे भाई प्राकृतिक है, तो इस कारण से क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक। 20वें सवाल पर आते हैं, उदारीकरण है सरकार का लोगों के प्रति उदार नजरिया, सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारता, उधार देना। तो इसका भी विकल्प सही हो जाएगा, सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया। तो मेरे भाई इस प्रकार से आपके 20 में 20 का मैंने सॉल्व करा दिया, और इस तरीके से आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, सभी सवालों को सही से करके आएंगे तो आपको 20 में 20 मिलेंगे, ठीक है। इसमें एक भी अंक नहीं कटेगा आपका। अब आते हैं मेरे भाई वर्णनात्मक प्रश्न, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न 1। तो ये आपका मेरे भाई 80 शब्द लिखना है, और 4 अंक का सवाल होता है। तो उसके लिए आप मेरे भाई अथवा करके दिया रहता है, 4 सवाल रहते हैं लगभग, तो कुल 8 सवाल रहते हैं, 4 करना रहता है, अथवा अथवा करके रहता है। तो मैं पहले में यहाँ पर मैं आपको पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग से सोल्यूशन करके दिखा देता हूँ। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं बिना किसी देरी पे के। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लिखना है, जब क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो खंड ब, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न 1, उसी चीज को मैं पहले आप ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब मेरे भाई यहाँ पर एक का मैंने क्या किया है, अथवा वाला किया है, तो राइट कॉर्नर पे आपको अथवा लिख देना है। उसके बाद पहले सवाल का आंसर लिखना है। तो क्या सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमाएं थी, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तो इसी तरीके से आपको लिखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं हेडिंग वाइज बना करके लिखना है। दो का उल्लेख करना है, तो मेरे भाई यहाँ पर मैंने दो का उल्लेख किया है, सभी वर्गों का समर्थन न मिलना, कठोर सरकारी दमन। तो कितने कितने अंक का है, 2+2। अगर आप केवल एक लिख करके आते हैं तो आपको केवल 2 ही अंक मिलेंगे, और अगर दोनों लिख करके आते हैं तो 2+2 4 अंक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बचेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर लेकर के जाइएगा। अगर ज्यादा जगह बचता है यहाँ से, अगर मतलब मान लीजिए इतने में ही आपका क्वेश्चन हो जाता है, तब आप यहाँ पर 2-3 लाइन छोड़ करके प्रश्नोत्तर संख्या डाल सकते हैं। लेकिन अब कम जगह बचा हुआ है तो नेक्स्ट पृष्ठ पर जाएंगे, और इस तरीके से आप पीटीओ लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। तो लोकतंत्र में पारदर्शी शासन का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाइए। और उसके बाद क्या है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या अर्थ है, इन्हें के किन्हीं दो मुख्य कार्यों को लिखिए। अथवा करके दिया है, तो मैंने दूसरे का अथवा करके किया है, यानी ये वाला सवाल किया है, ठीक है। एग्जामिनर को इससे आसानी होती है चेक करने में, ठीक है। तो दूसरे का अथवा वाला क्या है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का अर्थ एवं कार्य, इस तरीके से आपको अर्थ लिख देना है और उनके कार्य लिख देने हैं। तो 2 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे और 2 अंक इसके, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर भी आपको 4 अंक मिल जाएंगे इस सवाल में भी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 3 में इसी प्रकार से आपको साफ सुथरा लिखना है। तीसरे का अथवा मैंने डाला है, तो आपको भी इसी प्रकार से तीसरे का अथवा वाला यहाँ पर, यानी अथवा का मतलब ये वाला सवाल मैंने किया है, पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के 4 उपाय बताइए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा,
पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के 4 उपाय, ठीक है? इस तरीके से आपको हेडिंग बनाना है ब्लैक पेन से। उसके बाद अब 4 उपाय पूछा है तो 4 पॉइंट्स आपको बना करके लिख देने हैं। इससे एग्जामिनर आपको क्या करेंगे, 1-1 अंक फटाफट से आपको यहाँ पर मिलता जाएगा और ओवरऑल 4 अंक आपको मिल जाएँगे, ठीक है? इसी तरीके से आपको लिखना है। थोड़ा-सा स्पेस बचा हुआ है, इस कारण से यहाँ पर पीटीओ डाल करके नेक्स्ट पेज पर आ जाएँगे। तो चौथे क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको क्या कहते हैं इसका फ्री पीडीएफ चाहिए तो मेरे भाई व्हाट्सएप नंबर 9598509164 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पर मैसेज करके मैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन पीडीएफ और क्वेश्चन पीडीएफ दोनों आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? और साथ ही साथ अगर फ्री मार्क बूस्टर सीरीज में वीकली टेस्ट देना चाहते हैं फ्री में किसी भी सब्जेक्ट का, तो मेरे भाई इसी नंबर पर आप जुड़ सकते हैं। मैं उस सीरीज में आपको ज्वाइन करा दूंगा विद इन 12 आवर, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 क्या है, विवेचना कीजिए। तो ये भी 4 अंक का सवाल है। और भारत में साख, अब इसमें मैंने क्या किया है, अथवा वाला नहीं किया, आप देख सकते हैं अथवा नहीं लिखा है। यानी कौन सा सवाल है, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इस तरीके से आपको प्रॉपर हेडिंग बनानी है। उसके बाद साफ सुथरा पॉइंट बना करके इस तरीके से लिखना है, ठीक है? लास्ट में निष्कर्ष लिख देने से एग्जामिनर को के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, जिससे आपको पूरे के पूरे अंक यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है? इस तरीके से आपको लिखना है। अब खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न 2, यहाँ पर क्या लिखा है, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न 2। अब एक चीज आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए सपोज इस खंड का जो चौथा सवाल आखिरी खंड खंड का पहले खंड का आखिरी सवाल है चौथा सवाल, ठीक है? तो अगर सपोज इतने में ही हो जा रहा है तो आप यहाँ पर नेक्स्ट खंड नहीं डालेंगे, यानी खंड 2, ठीक है? उसके लिए आपको अगले पृष्ठ पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगला पृष्ठ खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न 2 आप डालेंगे। उसके बाद उस खंड के सभी सवालों को लाइन वाइज करते जाएंगे। तो ये 8 अंक का सवाल है, 150 शब्द में लिखना है मेरे भाई। 150 शब्द का मतलब 1 से 1.5 पेज। 150 का मतलब एग्जामिनर का मतलब मेन मतलब ये होता है, 150 लिखा है तो यानी 1.5 पेज, उनका ये मानना होता है। तो एक सवाल में लगभग 1.5 पेज आप दे सकते हैं, लेकिन इस बार जो है इस तरीके से कॉपी आनी है तो लंबी लंबी कॉपी आएगी, तो इस कारण से 1 पेज या 1.5 पेज में अपना सोल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है? तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 अथवा वाला मैंने किया है, तो अथवा वाला मैं आपके पढ़ करके सुना देता हूँ। क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान। तो यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, 3+3, ठीक है? 3-3 अंक है, यानी जर्मनी का आप लिखोगे तो 3, इटली का लिखोगे तो 3, ठीक है? तो वही मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यूरोप के राष्ट्रवाद में के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान था। क्या योगदान था, अब जैसे कोई भी शब्द आपका मान लीजिए गलत हो गया, आप नहीं लिखना चाहते थे, तो उसको उसके ऊपर केवल एक कट मारिएगा, कुछ मचाइएगा मत, ठीक है? अब पहला क्या है, जर्मनी के एकीकरण का योगदान। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पॉइंट वाइज बना करके इस तरीके से आप लिख देंगे। तो स्टेप मार्किंग है तो 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, और उसके बाद इटली के एकीकरण का योगदान, तो यहाँ पर भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। और लास्ट में आप कुछ इस तरीके से निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष लिखेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे और आपका पेज भी भर जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन भी मैंने अथवा वाला नहीं किया है, यानी ये वाला किया है, भारत की संघीय व्यवस्था की 4 विशेषताएं। तो 4 विशेषताओं में चारों कितने कितने अंक के हैं, 1.5-1.5 अंक के हैं। तो हर क्वेश्चन 4 पॉइंट मैंने बना करके लिखा है, तो 1.5-1.5 अंक एग्जामिनर देते चले जाएंगे आपको कुछ इस तरीके से। और आपके पूरे के पूरे इस तरीके से, मैं यहाँ पर एक ही पेज लिखा हूँ, आप देख सकते हैं, लेकिन ये लगभग 150 शब्द है, इस कारण से मुझे आपको जब आप इस तरीके से लिखोगे अपने पेपर में तो आपको 6 में 6 मिल जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, भारत में सड़क परिवहन पर एक लेख लिखिए और उसके बाद भारत में चीनी उद्योग के विषय में बताते हुए इसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने कौन सा किया है, अथवा वाला नहीं डाला है, तो क्या लिखा है मैंने, भारत में सड़क परिवहन पर लेख लिखना है। तो लेख लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से हेडिंग बनानी है और 4-5 पॉइंट करके रूपरेखा पहले आपको बना लेनी है, इस तरीके से बॉक्स। मैं यहाँ पर हिंदी हिंदी में इस तरीके से आप निबंध लिखेंगे, और हिंदी में लिखने के लिए आता है निबंध। बॉक्स बनाएंगे, 4-5 पॉइंट, पहले प्रस्तावना लिखेंगे, लास्ट में उपसंहार या निष्कर्ष, और बीच में जो भी प्रकार, महत्व और समस्याएं और समाधान, ठीक। अब उसके बाद इन्हीं पॉइंट्स को पॉइंट वाइज करके लिख देना है। कम से कम आपको 4 से 5 पॉइंट बनाने हैं, 5 पॉइंट, ठीक है? 1 नंबर आपको प्रस्तावना पर मिल जाएगा, बाकी 5 पॉइंट बनाएंगे तो 5 नंबर आपको, 5 जो है हेडिंग्स पर मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 1 नंबर आपको यहाँ पर दे देता हूँ। उसके बाद जो है प्रस्तावना, प्रस्तावना अच्छा लिखा है, 3-3 4-4 लाइन लगभग लिखना है, 1 नंबर इसमें।
फिर भारत के सड़कों के प्रकार, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, तो 1 नंबर यहाँ पर भी 3 नंबर इसमें हो गए, और उसके बाद सड़क परिवहन का महत्व, तो यहाँ पर भी 1 नंबर, और उसके बाद समस्याएं और समाधान 1 नंबर, और निष्कर्ष 1 नंबर। ओवरऑल आप देख सकते हैं 3 नंबर, और 3 प्लस 6 नंबर। और एक चीज यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि लगभग 1 से 1.5 पेज में आपको सोल्यूशन लिखना है। प्रयास करिएगा कि 1.5 पेज में लिखिएगा, और अगर नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 1 पेज तो आपको कम से कम लिखना है लॉन्ग वाले में, ठीक। अब 8वें क्वेश्चन पर आते हैं, अथवा वाले में मैंने किया है, तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 8वां क्वेश्चन, वैश्वीकरण क्या है, भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन डालना है, वैश्वीकरण हेडिंग, उसके बाद इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैश्वीकरण की जब आप परिभाषा लिखेंगे 2 नंबर मिलेगा, उसके बाद जो है आप उसके बारे में बताएंगे प्रभाव के बारे में, तो आपको 4 नंबर मिलेगा। तो आपने आगे लिखा है या नहीं लिखा उससे मतलब नहीं, पहले आपने जो है परिभाषा लिख दिया है, तो एग्जामिनर यहीं पर आपको 2 नंबर दे देंगे। आगे आपने प्रभाव में 4 पॉइंट्स लिखे हैं, तो आपको पूरे के पूरे यहाँ पर एक एक नंबर करते हुए 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है मेरे भाई। और लास्ट में मैंने निष्कर्ष भी लिख दिया है, इससे आपका अच्छा इंप्रेशन बनेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 6 नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं दे दिया है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपको जो है बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, अनुक्रमांक अंकों में और शब्दों में लिखना है। तो अनुक्रमांक अंकों में ये मेरा मोबाइल नंबर है 9598509664, 9598, इस तरीके से लिखना है, ये नहीं क्या दहाई करके 95 लाख 98 हजार, इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। 9598509664, इस तरीके से आपको भरना है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको पूरे के पूरे, अब समझ लीजिए एक भी अंक नहीं कटा, इस कारण से यहाँ पर 40 नंबर का था डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तो 40/40 मिल गए। अब हमारा दो चीज हो गया है, पहला वर्णनात्मक प्रश्न, और दूसरा जो है बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बचा हुआ है आपका क्या कहते हैं, आपका जो है मैपिंग, मैपिंग वाला मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 9वें क्वेश्चन पर। क्या है वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया। तो मेरे भाई इस तरीके से कहाँ पर सूती मिल सत्याग्रह आंदोलन किया गया, तो आई, आई वाला सवाल है, तो इस तरीके से आपको आई नंबर डालना है। जो भी स्थान का नाम है, ठीक है, अहमदाबाद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो वही चिन्ह मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है, अहमदाबाद यहाँ पर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो मेरे भाई अमृतसर पंजाब में हुआ, पंजाब यहाँ पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मेरे भाई जो है क्या कहते हैं, पंजाब में एकदम एग्जैक्ट जहाँ पर जगह है उसी जगह पर बनाएंगे तभी नंबर मिलेगा। नहीं, आप मान लीजिए थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, ये नहीं कश्मीर कश्मीर में पूछा गया है तो आपने कन्याकुमारी पर मार दिया है, तब नहीं चलेगा। अ, जैसे राज्य सेम होना चाहिए, थोड़ा सा इधर उधर होगा सिंबल, तो उसमें मतलब आपको नंबर मिल जाएंगे तब भी, ठीक है। अब उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया। तो मेरे भाई नील की खेती चंपारण बिहार में हुआ, तो इस तरीके से आपको टिक कर देना है, ठीक। अब ये मतलब सामाजिक विज्ञान इतिहास वाला आसान होता है। अब चौथे क्वेश्चन पर आते हैं, वह स्थान जहां 1927 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो मद्रास में, मद्रास चेन्नई, ठीक। अब उसके बाद पांचवा, वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो मेरे भाई इस तरीके से जो पांचवा है दांडी, इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको 5 में 5 मिल जाएंगे। और एक चीज यहाँ पर आपको भरना होता है अनुक्रमांक शब्दों में अंकों में दोनों चीज, ठीक है, यहाँ पर भी इसको भरना, मतलब भूलना मत, इसको आपको भर करके तभी आना है, नहीं तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी, मतलब ये क्या कहते हैं इसका, मैप वाली, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं भूगोल पर। भूगोल वाला थोड़ा सा इसमें टफ आ गया था इस वाले सेट में, तो इसको अच्छे से आप रेडी करके तभी जाइएगा, ठीक है। तो बी वाले में क्या है, 9वें का बी क्या है, महानदी पर, आई सवाल क्या है, महानदी पर बना बांध चिन्ह द्वारा दर्शाना है, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है आपको। तो महानदी पर कौन सा बांध बना था, हीराकुंड बांध, इस तरीके से ये आपका उड़ीसा में है। तो पहला सवाल है, इस तरीके से हमने चिन्ह द्वारा दर्शा दिया है, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है, गंगा नदी इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश आप देख सकते हैं, ये क्या है, उत्तराखंड है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर बिहार से जो है आपका उड़ीसा, उड़ीसा से सॉरी झारखंड, बिहार, फिर झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर मतलब प्रवाहित हो जाती है, ठीक। इस तरीके से गंगा नदी को आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शा देना है। उसके बाद पूर्व पश्चिम गलियारा चिन्ह द्वारा प्रारंभ से अंत, प्रारंभ और अंत के केंद्रों के नाम भी आपको लिखना है। तो मेरे भाई किस तरीके से लिखना है, ये पोरबंदर है तीसरा,
और यहाँ से लेकर के लास्ट में आपको क्या कहते हैं राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर उसके बाद असम, इस तरीके से ले जा करके फिर सिलचर लास्ट आपका तीसरा पॉइंट है, तो यहाँ पर सिलचर हो जाएगा। ये पूर्वी पश्चिमी गलियारा है, तो हमने चिन्ह द्वारा दर्शा दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लू पेन से दर्शाइएगा, क्योंकि ब्लैक पेन से है, अगर अगर उसमें ब्लू आता है तो आपको ब्लैक से दर्शाना है, ताकि जनाई देना चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है कि भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र एक्स द्वारा, चिन्ह द्वारा, इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। तो इस चिन्ह के लिए मेरे भाई, अब जैसे नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, लेकिन यहाँ पर आप बनाते तो थोड़ा सा मतलब लीपा पोती हो जाता है, इस कारण मैंने ये वाला बना दिया है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु, ठीक, इस चिन्ह द्वारा। अब उसके बाद चौथा क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के एक चाय उत्पादक जिले का नाम। तो चाय उत्पादक जिला रांची झारखंड है, तो इस तरीके से मैंने चाय उत्पादक बना दी। तो ओवरऑल इसमें भी 5 नंबर, तो यानी आप देख सकते हैं बी इसमें जो है वर्णनात्मक प्रश्न में 40/40, बहुविकल्पीय प्रश्न में 20/20, और मेरे भाई क्या कहते हैं मैपिंग या मानचित्र कार्य में 10/10 मिल गया। तो ओवरऑल इस तरीके से आप लिखोगे तो 40, 20, 70 नंबर, 70 में 70, इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपको 70 में 70 मिलेगा, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ठीक है। तो ओवरऑल आपको इस तरीके से लिखना है मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो बनाने में डिले हो गया, क्योंकि मेरे भाई आप जानते हैं एक वीडियो बनाने में लगभग 5 से 7 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। तो 5 से 7 घंटे का टाइम एक वीडियो को बनाने में लगता है, एडिट करना सारी चीज़ें, तो इस उसमें समय चला जाता है, लेकिन फिर भी अपलोड कर दिया है मैंने, आप वीडियो को देख लीजिए और अच्छे से जानकारी आपको मिली होगी। और आपके निश्चित मेरे भाई अगर इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हो तो आपके 15 से 20 अंक का इंक्रीमेंट होगा, अगर इस वीडियो को ध्यान से देखे होगे और इन चीज़ों को अगर आप अप्लाई करते हो अपने रियल बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और हाँ, अगर आप साइंस की कॉपी भी जो है देखना चाहते हैं किस तरीके से लिखना है 98 नंबर वाली कॉपी, तो स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा, उस वीडियो पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को भी डिटेल फॉर्म में देखिए, वहां पर भी आप साइंस में 15 से 20 अंक का इंक्रीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। उस वीडियो में मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, तो उसको फॉलो करके आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा अंक पा सकते हैं, ठीक है। और मेरे भाई यही चीजें आपको बतानी थी, तो इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।